नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे अड्डा 24/7 पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? नहीं, बफरिंग नहीं होगी, मस्त। चलिए शुरुआत करते, कल कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर बताएं कहाँ तक हो गया था? थर्टी फोर हो गया, 35 कराना है। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, रेशियो फिनिश हो जाएगा बच्चे। अभी हर एक टाइप आपका यहाँ पर कवर है, देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो ध्यान से। ताजे फलों में 80% पानी है और सूखे फलों में 15% पानी है। 255 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, बताओ। 255 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अच्छा, फ्रूट में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, वो ऐड देखा है कटरीना कैफ वाला, पल्पी मैंगो, पल्पी ऑरेंज। तो फ्रूट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, पहला होता है पल्प और दूसरा होता है वाटर। बोलो, होता है कि नहीं होता है? हाँ, फ्रूट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, पहला होता है पल्प और दूसरा होता है वाटर। सर आपकी आवाज, क्या लिटरली वॉइस की प्रॉब्लम है? अगर वॉइस की प्रॉब्लम है तो एक बार मैं रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लेता हूँ। ए और बी दो पर्सन है। ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है? 5:7 है। 5:7 है। एक्सपेंस का रेशियो कितना है? एक्सपेंस का रेशियो कितना है? 3:5 है। एक्सपेंस का रेशियो कितना है? 3:5 है। आगे कह रहा है ए एंड बी बोथ सेव ₹800, फाइंड देयर इनकम। ए और बी दोनों 800 रुपए सेव करें, इनकम का रेशियो क्या होगा? देखो, अब सुनो। ए की इनकम कितनी? 5 यूनिट है। एक्सपेंस कितना है? 3 यूनिट है। देखो, ए की इनकम 5 यूनिट है, एक्सपेंस कितना है? 3 यूनिट है। 5 कमाए, 3 खर्च कर दे, तो सेविंग कितनी? 2 यूनिट। बी की बात करता हूं, बी की इनकम कितनी? 7 यूनिट है। एक्सपेंस कितना है? 5 यूनिट है, तो सेविंग कितना होगा? 2 यूनिट। तो भैया ए की सेविंग भी 2 यूनिट है, बी की सेविंग भी 2 यूनिट है। ए की सेविंग भी 2 यूनिट, बी की सेविंग भी 2 यूनिट। और एक्चुअल में कितनी? 800 रुपए। तो दो की वैल्यू कितनी? ₹800। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? ₹400। एक की वैल्यू कितनी? ₹400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी? ₹400। 400 है ना? तो बताओ 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7 यूनिट की वैल्यू इंटू 400 कर दो, कितना आएगा? 7 चौको 28, यानी 2800 रुपए। 2800 रुपए। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? इंटू 400 कर दो, इंटू 400 कर दो, कितना आएगा? 5 चौको 20, यानी 2000 रुपए। 2000 रुपए। लो, आपका पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। देखो, रेशियो का मतलब होता है रिलेशन। रेशियो का मतलब होता है रिलेशन। अगर कोई ना कोई रिलेशन है तो आपका रेशियो लग जाएगा। देखो, यहां पर रिलेशन क्या था कि दोनों की सेविंग 800 रुपए थी। दोनों की सेविंग कितनी? 800 रुपए, आपने यहां पर लगा दिया। लेकिन अगर एक की सेविंग 800 और दूसरे की सेविंग 300, अब क्या करोगे? अब करोगे क्या? करोगे? वीडियो रुक रुक के चल रही नहीं बच्चे?
चलिए अब मैं बात करता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेव ₹800, बी सेव ₹300, फाइंड देयर इनकम। आप सभी को पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंस क्या होता है? कहोगे सर सेविंग होता है। इनकम में से जब आप माइनस कर देते हैं एक्सपेंस तो आपको क्या मिलता है? सेविंग मिलती है। इनकम माइनस एक्सपेंस क्या होती है? कहोगे सर सेविंग होता है। इनकम माइनस एक्सपेंस क्या होता है? कहोगे सर सेविंग होता है। इनकम माइनस एक्सपेंस क्या होता है? सेविंग होता है। अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो कैसे निकालेंगे। आपको पता है ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। तो मैंने मान लिया ए की इनकम कितनी? 5x है। देखो जो चीज फाइंड करनी उसके साथ मैंने x लगाया। ए की इनकम 5x है, बी की इनकम कितनी? 7x है, ये मैंने मान लिया। बोलो, हमें x इनकम निकालनी, तो मैंने मान लिया ए की इनकम कितनी? 5x और बी की इनकम कितनी? 7x में से माइनस कर दो। ए की सेविंग कितनी? 800 रुपए। ए की सेविंग है 800 रुपए, बी की सेविंग है 300 रुपए। एक देखो, मैंने मान लिया ए की इनकम 5x है, बी की इनकम 7x है, में से माइनस कर दो। ए की सेविंग 800, बी की सेविंग 300। तो एक्सपेंस का रेशियो कितना होगा? 3:5। एक्सपेंस का रेशियो कितना होगा? 3:5। यही तो दिया गया है। बोलो, समझ में आ गया? फिर से वीडियो खराब? फिर से सेम प्रॉब्लम हो रही है? अरे दिव्यम सर, ये बार बार वही प्रॉब्लम बार बार शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर में। चलिए गाइस, तो मैं बात कर रहा था, मैंने मान लिया ए की इनकम कितनी है? 5x है, बी की इनकम कितनी? 7x है। मैंने मान लिया ए की इनकम 5x है, बी की इनकम कितनी? 7x है। ठीक है, ए की इनकम कितनी? 5x, बी की इनकम कितनी? 7x। ठीक है, 7x है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ए की इनकम में से ए की सेविंग 800 घटा दी, बी की इनकम में से बी की सेविंग 300 घटा दी, रेशियो आ गया 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पचम 25x माइनस का 8×5 = 40 यानी 4000 बराबर 7×3 = 21x माइनस का 900। ये इधर आएगा तो 21 माइनस 25 कितना होगा? 4x बराबर 4000 माइनस 900 कितना होगा? 3100। तो x बराबर कितना होगा? 3100 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? 4×7 = 28, 29, 30, 31, 3 हो गया, 30 हो गया, 4×7 = 28, 2 बचा, 4×5 = 20, 775। 775। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 775। अगर x की वैल्यू 775 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुणे
775 कितना आएगा? 5 25 यानी 5, 5 25 यानी 5, कैरी 2 गया, 5 सत्ते 35, 36 37 यानी 7, कैरी कितना होगा? 3, 5 सत्ते 35 और 3 कितना होगा? 38, यानी 3875 रुपए ए की इनकम होगी। अच्छा, बी की कितनी होगी? ये हो जाएगी 775 मल्टीप्लाइड बाई 7, कितना आएगा जल्दी से बताओ? 7 पना 35 यानी 5, कैरी 3 हो गया, 7 सत्ते 49, 50, 51, 52, कैरी कितना होगा? 5, 7 सत्ते 49 और 5 कितना हो जाएगा? 54। ये आएगा 38 75 54 25, ए की होगी 38 75 और बी की होगी बेटे 54 25। 4000 कैसे है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 800 गुणे 5 4000 नहीं होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा, बोलो। पीडीएफ अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में, जैसे ही क्लास खत्म करेंगे पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन बताओ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है इफ द इनकम ऑफ बी 20% लेस देन ए, expenditure of B 30% less than A. If each A and B save rupees 600, find the income of A and B. A और B का इनकम कितना होगा बताओ? A और B का इनकम कितना होगा, ये आपसे पूछा गया, बताओ। मलिक साहब कह रहे हैं कि सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी मत कहा करो, हर एक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ता हुआ चल रहा हूं। देखो क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है इफ द इनकम ऑफ बी 20% लेस देन ए। तो बच्चे आप सभी को पता है 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। अब मैं इनकम की बात करता हूं, इनकम एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी। उसने क्या कहा है? इनकम ऑफ बी 20% लेस देन ए, इनकम ऑफ बी 20% लेस देन ए, कि बी की इनकम कितनी है? ए से 20% कम है। बी की इनकम ऑफ बी 20% लेस देन ए। तो अगर ए की इनकम 5 यूनिट है तो बी की कितनी होगी? 5 का 20% निकालो, एक कम होगी, 4 होगी। अगर अगर ए की इनकम 5 है तो बी की इनकम कितनी होगी? एक कम होगी, यानी 4 होगी। एक्सपेंडिचर ऑफ बी 30% लेस देन ए। 30% का मतलब क्या होता है? क्योंकि सर 30% का मतलब होता है 3/10, यही तो होगा। अब वो आपसे क्या कह रहा है? एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस ऑफ बी 30% लेस देन ए, कि बी का एक्सपेंस ए से 30% कम है। अगर ए का एक्सपेंस 10 है तो बी का कितना होगा? 3 कम होगा, यानी 7 होगा। 3 कम होगा यानी 7 होगा। क्लियर है? कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो कह रहा है ए और ए एंड बी बोथ सेव रुपीज 600। ए भी 600 रुपए सेव कर रहा है, बी भी 600 रुपए सेव कर रहा है। अब देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर 5 का है। यहां पर डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर 5 का है। अगर डिफरेंस सेम, क्या सॉरी, यहां पर डिफरेंस 5 का है, यहां पर डिफरेंस कितने का है? 3 का है। यहां पर डिफरेंस कितने का? 3 का है। अगर ए और बी दोनों 600 रुपए सेव कर रहे हैं तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या ये डिफरेंस सेम है? क्या ये डिफरेंस सेम है? नहीं। तो सबसे पहले आप इस डिफरेंस को बैलेंस करो। क्या ये डिफरेंस सेम है? नहीं। तो इसको बैलेंस करो। अब ये बात आती है कि सर इस डिफरेंस को कैसे बैलेंस करें, इस वाले डिफरेंस को कैसे बैलेंस करें? देखो कैसे करते हैं। यहां पर देखो कितने का अंतर है? कहोगे सर यहां पर 1 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है? कहोगे सर 3 का अंतर है कि नहीं? ऊपर 1 का और नीचे 3 का अंतर। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर 3 से और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 3 से और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 5 गुणे 3 कितना होगा? 15। 4 गुणे 3 कितना हो गया? 12।
ये ए है, ये बी है, ये इनकम निकल कर आ गई। ये 10 और 7 एज इट इज रहेगा, ये 10 और 7 एज इट इज रहेगा। अब देखो ए की इनकम कितनी है, कहोगे सर 15 यूनिट, एक्सपेंस कितना है 10 यूनिट, तो 15 कमाए 10 खर्च कर दिए, तो सेविंग कितनी 5 यूनिट। बी ने 12 कमाए 7 खर्च कर दिए, एक्सपेंस सेविंग कितनी 5 यूनिट। बोथ साइड सेविंग 5 यूनिट है, और एक्चुअल में सेविंग है कितनी, कहोगे सर दोनों की सेविंग, बोथ साइड देखो दोनों की सेविंग 5 यूनिट है, एक्चुअल में 600 है, 600 है, तो 5 की वैल्यू 600, एक की वैल्यू कितनी होगी रुपए 120, रुपए 120 है कि नहीं है। तो यहां पर 120 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 120 कर दो, 12 बरामा 144, यानी 1440, ठीक है। और 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 120 कर दो, 15 गुणे 12 180, यानी 1800, 1800, ठीक है। 1800 और 1440, 1800 और 1440, 1800 और 1440 क्या है करेक्ट आंसर है, बोलो। 1800 और 1440 क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हम्म 5:4 कैसे आया, देखो 5:4 ऐसे आया कि इनकम का रेशियो कितना है 5 एक कह रहा है कि बी की जो इनकम है 20% कम है, तो अगर ए की 5 है तो बी की कितनी होगी 4 होगी, एक कम होगी। अच्छा यहां पर देखो ये कितना है 30% है, 30% का मतलब होता है 3/10 है, तो 3 कम होगी 7 होगी, ठीक है। चलो हाँ इक्वल, देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऐसे थोड़ी ना होगा, अगर इक्वल नहीं है तो फिर हमें एक्स वाले मेथड से जाना पड़ेगा। हाँ, दोनों को इक्वल करने के, इक्वल नहीं करते, ये डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए यहां पर देखो कितने का अंतर, एक का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर अंतर कितने का 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन 39 बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनकम रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 4:5:7 and expenditure ratio is 5:4:6 respectively. If A save 25% of his income, but C save rupees 6,800, find the in saving of B. B की सेविंग कितनी है, B की सेविंग कितनी है आपसे पूछा गया, बताओ। सर हिंदी में बोलिए। अच्छा जी, देखो आपको पता है एबीसी की इनकम का रेशियो कितना है, सर एबीसी की इनकम का रेशियो कितना है, इनकम ए है, बी है और सी है, कि इनकम का रेशियो 4:5:7 है, 4:5:7 है, बोलो है कि नहीं। अच्छा एक्सपेंस का रेशियो कितना है, एक्सपेंस का रेशियो कितना है 5:4:6 है, 5:4:6 है। अब देखो यहां पर समझो, सी 7 रुपए कमाकर 6 खर्च कर सकता है, बी 5 कमा के 4 भी खर्च कर सकता है, लेकिन ए 4 कमा के 5 कभी नहीं खर्च कर सकता। जो ए है वो कभी भी 4 कमा के 5 नहीं खर्च कर सकता। तो अब ये बात आती है कि सर करें तो करें कैसे। अब अच्छा एक बात बताओ, कह रहा है ए अपनी इनकम का 25% सेव करता है। अगर मैं आपसे कहूं आप अपनी इनकम का 25% बचाते हो, सेव करते हो, तो खर्च कितना करोगे ये बताओ। अगर आप अपनी इनकम का 25% सेव करते हो तो खर्च कितना करोगे, तो सर खर्च करेंगे 75%, बोलो है कि नहीं। अब सुनो ध्यान से,
कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया ए की इनकम कितनी 4x, बी की 5x और सी की 7x। ये कितना एक्सपेंस हो जाएगा 5y, 4y, 6y। अब कहते हो एक्स और वाई देख के घबराना नहीं है कि एक्स और वाई आ गए और आपके हाथ पैर फूल गए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। देखो अब जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ए की बात करता हूं, ए की इनकम कितनी है, कहोगे सर ए की इनकम 4x है। ए अपनी इनकम का 25% सेव करता है। अगर ए अपनी इनकम का 25% सेव करता है तो खर्च कितना करेगा 75%, और 75% का मतलब है 3/4। 75% यानी 3/4 किसके बराबर होगा, 5y के बराबर होगा। 5y के बराबर होगा। देखो अगर ए अपनी ए की इनकम कितनी 4x है, 25% सेव कर रहा तो खर्च कितना कर रहा 75%। 75% यानी 3/4 खर्च कर रहा है। तो ए की इनकम का 75% ही तो ए का एक्सपेंस 5y होगा। बोलो सर आप इतने शांत और विनम्र हैं, थैंक यू। ठीक है देखो ए की इनकम कितनी है 4x, ए अपनी इनकम का 25% सेव करता है। अगर 25% सेव करता है तो 75% खर्च करेगा। तो 75% का मतलब होता है 3/4। 75% यानी ए की इनकम का 75% ही ए का एक्सपेंस यानी 5y होगा। जरा सॉल्व करो, यानी 3x बराबर 5y, तो यहां से x और y का रेशियो कितना आएगा 5/3। ये आ गया x और y। तो जिस साइड x है, जैसे इस साइड x है तो x, जिस साइड x है उस साइड 5 से, और जिस साइड y है उस साइड 3 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 कितना होगा 20, ये हो जाएगा 5 25, और ये हो जाएगा 7 पना 35। ये एबीसी की इनकम निकल कर आ गई। एक्सपेंस का रेशियो कितना होगा 5 गुणे 3 कितना है 15, 4 गुणे 3 कितना है 12, और ये कितना है 6 3 18। अब देखो ए ने 20 कमाए 15 खर्च किए, ठीक है 5 बचाए। ए ने 20 कमाए 15 खर्च किए 4 बचाए। जो उसकी इनकम का क्या है, जो उसकी इनकम का कितना है 75% है। आगे देखो, अच्छा अब देखो जब ये रेशियो करेक्ट हो गया, अब कह रहा सी सेव ₹6800। सी ने 35 कमाए 18 खर्च कर दिए तो बचाए कितने 17 यूनिट। सी की सेविंग कितनी 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी 6800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी 17 चौको 68 यानी 400। तो बी की बचत क्या होगी, बी की सेविंग कितनी होगी, 25 कमाए 12 खर्च कर दे तो बचत कितनी 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13 चौको 52 यानी 5200। 5200 क्या आएगा 5200, क्या आएगा 5200। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन 5200। समझ गए कितना आसान है। देखो इनकम का रेशियो 457 था, एक्सपेंस का रेशियो 546 था। अब देखो ए की इनकम 4x है, बी ए का एक्सपेंस 5y है। अगर ए अपनी इनकम का 25% सेव करता है, अगर मैं आपसे कहूं आप अपनी इनकम का 25% सेव करते हो तो खर्च कितना करोगे 75%। तो ए की इनकम का 75% यानी 3/4, ए का एक्सपेंस 5y होगा तो x और y का रेशियो 5/3 आ गया। यहां पर रख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, काम खत्म। अब देखो सी की इनकम 35 है, एक्सपेंस 18, तो सेविंग कितनी 17। 17 की वैल्यू कितनी है 6800, एक की वैल्यू 400, तो 25 की वैल्यू आप निकाल लो। नहीं मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बताओ। क्वेश्चन कह रहा सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपातिक है। एक व्यक्ति सोने को 3 और 2 के अनुपात में तोड़ता और 3600 रुपए का नुकसान हुआ, तो सोने की कीमत कितनी है।
सोने की कीमत कितनी है देखो। अच्छा एक बात बताओ, उसने सोने को 3 और 2 के अनुपात में तोड़ा है। सोने को बेटे उसने 3 और 2 के अनुपात में तोड़ा है ना, बोलो यस या नो। सोने को 3 और 2 के अनुपात में तोड़ा है, इसका मतलब 5 ग्राम सोना होगा। भाई 5 ग्राम सोना होगा तभी तो 3 ग्राम और 2 ग्राम में टूटा है। बोलो भाई 5 ग्राम सोना होगा तभी तो 3 ग्राम और 2 ग्राम में टूट गया। बोलो, हर चीज का बेटे शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। कुछ दो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मुश्किल होते हैं और आपको उसी तरीके से करने हैं। आप बच्चे नहीं हो यार कि नहीं हमें तो हर चीज सरल सरल ही चाहिए। सरल सरल करके ना नौकरी नहीं मिलती है, सरल सरल करके नौकरी नहीं मिलती। मजे जरूर आते हैं, यूट्यूब पे बहुत लोग ले रहे हैं, तुम भी जाओ वहां पे एक मजे ले सकते हो। तो देखो 3 ग्राम और 2 ग्राम, भाई आपने सोने को 3 ग्राम और 2 ग्राम में तोड़ा है तो इसका मतलब 3 तो 5 ग्राम का सोना होगा। अच्छा 5 ग्राम सोना बेचते कितने का बिकता? क्योंकि सर 5 ग्राम सोना अगर आप बेचते तो 5 का स्क्वायर 25 रुपए का बिकता। बोलो 5 ग्राम सोना 5 का स्क्वायर 25 रुपए का बिकता। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कहोगे सर बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या, ये 3 ग्राम और 2 ग्राम में टूट गया, सो दैट 3 ग्राम सोना 3 का स्क्वायर 9 रुपए का बिकेगा और 2 ग्राम सोना 2 का स्क्वायर 4 रुपए का बिकेगा। तो कुल मिलाकर 9 4 13 रुपए की 13 रुपए में आपको मिला है। 9 4 13, ठीक है। 25 रुपए में बिकना चाहिए लेकिन टूटने कारण केवल 13 रुपए में ही बिका है। बिकता 25 रुपए में लेकिन टूटने के कारण केवल 13 रुपए में बिका है। तो कितने का लॉस हो रहा? 12 यूनिट का लॉस है। एक्चुअल में कितने का लॉस है? 3600 का लॉस है। 3600 का, तो 12 की वैल्यू 3600, एक की वैल्यू 12 त्याई 36, एक यूनिट की वैल्यू 300, एक यूनिट की वैल्यू 300। तो प्रारंभिक वैल्यू कितनी? 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 25 त्याई 75, यानी 7500 रुपए। तो सोने की प्रारंभिक कीमत कितनी? 7500 है। सोने की प्रारंभिक कीमत कितनी? 7500 है। सोने की प्रारंभिक कीमत कितनी? 7500 है। स्क्वायर क्यों किया? पढ़ा तो करो बेटे। क्या कह रहा? सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपातिक है, यानी 5 ग्राम सोना कितने का होगा? 5 का स्क्वायर 25 रुपए का होगा, ठीक है। अब ये 3 ग्राम और 2 ग्राम में टूट गया, सो दैट 3 ग्राम सोना 3 का स्क्वायर 9 का और 2 ग्राम सोना 2 का स्क्वायर 4 का बिकेगा। कस काम खत्म। जी सर वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा? सेम टाइप का है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है हीरे की कीमत सीधे वजन के वर्ग के समानुपातिक है, ठीक है, समझ गए? या 1 2 3 4 के अनुपात में टूट गया और 14,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो हीरे की लागत कितनी? बताओ। अच्छा हीरा 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम और 4 ग्राम में टूट गया है, यानी कितने ग्राम का हीरा होगा? बताओ। ऐसे देखो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम और 4 ग्राम में टूटा, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 ग्राम का हीरा होगा। कितने ग्राम का हीरा होगा? 10 ग्राम का हीरा होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 10 ग्राम का हीरा होगा तभी तो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम और 4 ग्राम में टूटा है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कहोगे सर बिल्कुल है। अब देखो 10 ग्राम हीरा अगर आप बेचते कितने का बिकेगा? 10 का स्क्वायर यानी 100 रुपए का बिकेगा। 10 ग्राम हीरा 10 का स्क्वायर यानी 100 रुपए का बिकेगा। 10 ग्राम हीरा यानी 10 का स्क्वायर 100 रुपए का बिकना चाहिए, क्योंकि यही कह रहा है कीमत जो है वजन के वर्ग के समानुपातिक। अब देखो, अब आप क्या करते हैं? 1 ग्राम सोन हीरा बेको बेको कितने का बिकेगा? 1 का स्क्वायर यानी 1 रुपए का। 2 ग्राम कितने का बिकेगा? 2 का स्क्वायर यानी 4 रुपए का। 3 ग्राम कितने का बिकेगा? 3 का स्क्वायर यानी 9 रुपए का। 4 ग्राम कितने का बिकेगा? 4 का स्क्वायर यानी 16 रुपए का बिकेगा। तो कुल मिलाकर सेलिंग प्राइस 16 4 20 9 1 29 और 1 30, 30 रुपए बेटे आपका क्या है? टोटल सेलिंग प्राइस है 30 रुपए। अगर टूटता नहीं तो 100 रुपए का बिकता, लेकिन टूटने के कारण केवल 30 का बिक रहा है। टूटता नहीं तो 100 रुपए का बिक जाता, लेकिन टूटने के कारण केवल और केवल 30 रुपए का बिका है। 70 का लॉस है। 70 का लॉस है कितने पे? 14,000 पर। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 0 0 7 दूनी 14 यानी 2, कितना का? 200। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 2000 20,000। कितनी? 20,000। 20,000 20,000 क्लियर है? 20,000 क्लियर है?
बोलो। भारी नुकसान हुआ डायमंड के साथ। हाँ, इसीलिए अच्छा आप लोग एक चीज बताऊं, कभी भी रियल में पेरेंट्स से पूछना, वो हमेशा डायमंड खरीदने को मना करेंगे, गोल्ड खरीदने के लिए कह देंगे हाँ गोल्ड खरीद लो। डायमंड खरीदने के लिए मना करेंगे और कहेंगे गोल्ड खरीदना तो खरीद लो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायमंड का रेट बहुत स्लो बढ़ता है, पर गोल्ड का रेट देखो किस रेट से बढ़ता है। और कहेंगे प्रॉपर्टी ले लो। चलो, तो ये आप बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि युद्ध से पहले सेनापतियों और सैनिक का अनुपात 2:7 है, युद्ध के दौरान 25 सेनापति और 10 सैनिक शहीद हो गए, तो सेनापति और सैनिक का नया अनुपात 3:10 है, तो युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या क्या होगी बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आपको सिंपल एक्स मान के बनाओ, आसानी से बनेगा। जबरदस्ती रेशियो में घुसोगे तो फंस जाओगे। देखो देखो क्या करते हैं, उसने क्या कहा, युद्ध से पहले सेनापति और सैनिक, तो मैंने मान लिया कि 2x सैनिक सेनापति हैं और 7x क्या है सैनिक है। ये युद्ध के पहले 2x क्या कहते हैं कैप्टन है और 7x क्या है सोल्जर है। अब युद्ध हुआ, फाइट हुई, इसके दौरान 25 सेनापति क्या कहते हैं, युद्ध के दौरान 25 सेनापति और 10 सैनिक शहीद हो गए, तो 25 सेनापति शहीद हो गए और 10 सैनिक भी शहीद हो गए, 100 सैनिक भी शहीद हो गए, तो 100 सैनिक भी शहीद हो गए। एंड नाउ ये रेशियो किसके बराबर? 3:10 के बराबर है। 3:10 के बराबर है। बस कितना आसान क्वेश्चन है। देखो पहले 2x सैनिक कैप्टन थे, 25 कैप्टन शहीद हो गए, 7x सोल्जर थे, 100 सोल्जर शहीद हो गए, एंड नाउ रेशियो कितना? 3 रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 दूनी 20x माइनस का 250 बराबर 7 त्रिक 21x माइनस का 300। ठीक है, ये प्लस का इधर गया माइनस का होगा x बराबर, ये माइनस का इधर गया प्लस का 300 माइनस 250 कितना होगा 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब x की वैल्यू अगर 50 है, तो x की वैल्यू 50 है, तो युद्ध के बाद कितने सैनिक होंगे? युद्ध के बाद 7x माइनस 100 सैनिक होंगे, तो 7 गुणे 50 माइनस का 100, 7 पना 35, 350 माइनस 100 यानी कितना होगा 250, 250, 250। ठीक है, ये लो आपका आंसर, 250 सैनिक होंगे युद्ध के बाद। युद्ध के बाद 250 सैनिक होंगे, युद्ध के बाद 250 सैनिक होंगे। तो फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ये सेम क्वेश्चन है उम्मीदवार वाला, ठीक, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो दोनों ही क्वेश्चंस कर लीजिएगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन है, 43 का कॉपी क्वेश्चन है, 44 और 45। इस क्वेश्चन को आंसर करिएगा कमेंट, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। कोई दिक्कत आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए यहीं तक, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर हम कराएंगे अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो, जय हिंद साथियों।